जय हिंद। मार्केट वापस से स्टेबल हुआ। निफ्टी ने 25,000 का लेवल जो है वापस से रिक्लेम करा इतने टाइम बाद। मतलब 2025 में तो पहली बार 25,000 का लेवल जो है वो आया है, सस्टेन कर रहा है। मार्केट अच्छा खासा बन रहा है। इस वजह से बैक टू बैक अब आईपीओ आने लगे। मेन बोर्ड वालों ने कहा भैया मार्केट बढ़िया लग रहा है, एक काम करो बहती गंगा में हाथ धो लो। तो अब एक कंपनी है बोराना वीव्स करके, बहुत ही छोटा सा आईपीओ, सिर्फ 140 करोड़ का, जिसमें रिटेल का कोटा सिर्फ 10% के आसपास नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि भैया क्या ये लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा। अनब्लॉक ब्लॉक वाला गेम होने वाला है, पैसा लगाओ फिर अनब्लॉक हो जाता है, अलॉटमेंट नहीं आती है। हमें लगाना है या नहीं लगाना, क्या फुल फोर्स में लगाना है, छोटा छोटा खेलना है कि भाई एथर एनर्जी की तरह थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन बन जाए। एथर एनर्जी में हमारे क्या व्यूज थे, क्या नहीं बना, सब देखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं बोराना वीव्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, और एंड में जाके मैं एक फेयर व्यू दूंगा हर बारी की तरह कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। सेफ ट्रेडर्स के लिए, रिस्की मॉडरेट के लिए, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब देखते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक का आईपीओ आने वाला है, इसका शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, टॉप डिफेंस के स्टॉक मैंने डाले थे, क्या बढ़िया मैसिव मूव आया, वार सीज फायर, डैम कैपिटल, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन मई 2025। ये 2 हफ्ते पहले वीडियो डाली थी, 5 बेस्ट स्टॉक्स ऐसे डाले थे। एक काम करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देख लेते हैं कैसी चल रही है। ये वो 5 बेस्ट स्टॉक्स थे जो हम लोगों ने यहां शेयर किए थे। एसएसडब्ल्यूएल यानी कि स्टील स्ट्रिप्स 218 पे गया था, 232 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। सीएमपी के भाव पर भी 6% का गेंस देकर गया। टिमकेन 2600 रुपए का स्टॉक था, 3000 पे करंटली ट्रेड कर 3100 पे, 17% के मैसिव गेंस पे। आईओसी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। मॉइल 340 से 364 करंटली। गो कलर्स 837 से 884, 5%। ओवरऑल 7% के आसपास का एवरेज गेन 2 हफ्ते में। आपने एक चीज नोटिस करी, सबसे कम वाला स्टॉक जो है आईओसी 145, 0% रिटर्न, और सबसे महंगा 2640, 2600 का सबसे ज्यादा रिटर्न। इसीलिए कभी भी मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप ट्रेड करो, डू नॉट लुक एट द प्राइसेस, लुक एट वैल्यूएशंस। किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, आगे का मूव क्या है। जैसे हम लोगों ने डिक्सन दिया था, क्या बढ़िया मूव आया, 2-3 हजार पॉइंट हम लोगों ने उसमें कैप्चर किए थे। तो यहां पर तो अच्छे खासे गेन्स बने हैं। अब आगे चलते हैं बोराना वीव्स के आईपीओ की तरफ। आईपीओ टेबल की तरफ एक काम करते पहले नजर डालते हैं। ये जो आईपीओ टेबल है, यहां पे बेल राइस का भी एक और आईपीओ आने वाला है जो 21 से 23 है, जो डेफिनेटली इसके साथ क्लैश करने वाला है। ये है 20 से 22, ये है 21 से 23, तो इसका पैसा इसके लिए फ्री नहीं होने वाला। मैं बेल राइस पर भी एक और वीडियो बना दूंगा। एथर एनर्जी के हम लोगों ने एनालिसिस डाले थे। हम लोगों ने यहां पर बोला था कि भाई 5 से 7% के आसपास लिस्टिंग इन होंगे, 4 to 6 टाइम्स जाएगा। और ओवरऑल क्या हुआ, ये गया 2 टाइम्स के हिसाब से 5 to 7% हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और ये बिल्कुल 4 से 5% के लिस्टिंग गेन पर ही ओपन हुआ था। बिल्कुल डॉट टू डॉट हमारे एनालिसिस बैठे थे। वहां पर भी मैंने कहा था भाई जो सेफ ट्रेडर्स अवॉइड कर सकते हो यहां पर। उसके बाद यहां पर देखा जाए, अभी एज ऑफ नाउ तो मल्टीपल इनसाइड बार बन गया, ब्रेकआउट आ जाए तो हम लोग यहां पर काम कर लेंगे। फाइनली बोराना वीव्स शुरू करते हैं जरा कंपनी के साथ। इनकॉर्पोरेटेड इन 2020, बोराना वीव्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अनब्लीच्ड सिंथेटिक gray fabric based in Surat and Gujarat. The company's unbleached synthetic gray fabric is often widely used as a base for further processing, including dyeing, printing in industries such as fashion, textile, traditional textiles, पुराने वाले technical textiles, home decor, interior decor, etc. तो unbleached synthetic gray basically क्या होता है कि आपके पास कपड़ा होगा जिस पे ब्लीच नहीं होगा, कलर वगैरह नहीं होगा। अब इसको आगे आप किसी भी कलर में मोल्ड कर सकते हो। अगर आप इसको व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कुछ भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो ये आपको बेस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको इसका जो करना है कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके जो क्लाइंट्स नजर होंगे वो B2B वाले होंगे। अब आप और मैं रिटेल वाले हम जाकर थोड़ी कहेंगे भैया काम करना 10 मीटर या 50 मीटर कपड़ा दे देना अनब्लीच्ड वाला, मैं घर पे ब्लीच करूंगा, नहीं, राइट। इंडस्ट्रीज में यूज होगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर क्या बोलते हैं, कहते हैं द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स पॉलिस्टर टेक्सचर्ड यार्न विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग पॉलिस्टर ओरिएंटेड यार्न आर रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गे फैब्रिक। ओके ठीक है। बुराना ऑपरेट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत में ही सारा काम है। इक्विप्ड विद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंटर आलिया टेक्सचरिंग रैपिंग वाटर जेट ब्लूम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सूरत में ही सारा है, डायमंड और टेक्सटाइल सूरत इज फेमस। फिर उसके बाद कहते हैं 15 टेक्सचरिंग मशीन्स हैं, सिंक्स रैपिंग मशीन्स हैं, 700 वाटर जेट लूम्स हैं और फोल्डिंग एक्टिव्स वगैरह है। एज ऑफ नाउ देख के तो ठीक लग रहा है, बट 2020 की कंपनी है राइट, तो हार्डली 4 साल ही हुए हैं कंपनी को, तो इसीलिए मे भी छोटा आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ में लाना चाहिए था, बट ठीक है पार्ट एंड पार्सल। देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या आ रही है। ऑलराइट, कहते हैं जी 20 तारीख को आईपीओ ओपन करेंगे, 22 तारीख तक रहेगा, आपके पास 3 दिन का मौका है लगाने के लिए। टेंटेटिव अलॉटमेंट कहते हैं कि हम 23 तारीख तक मोटा मोटा दे देंगे रिफंड्स, फिर सैटरडे संडे आ गया, 26 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स, और 27 तारीख को ट्यूसडे को हनुमान जी का नाम लेकर हम लोग लिस्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, वैल्यूएशंस, प्राइस बैंड। कहते भाई फेस वैल्यू 10 रुपए है, इशू प्राइस बैंड 205 से 216, हम अप्लाई करेंगे तो 216 पे करेंगे। अगर हम अप्लाई करते हैं तो लॉट साइज 69 शेयर्स का यहां पर इन्होंने बनाया है। टोटल इशू साइज कहते हैं कि भाई 144.89, 145 करोड़ ही मान लो। राउंड ऑफ में कहते हैं 145 करोड़ रुपए हमें चाहिए, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी हम लोग ओएफएस नहीं ला रहे, 100% फ्रेश इशू है। ये तो बहुत डेफिनेटली अच्छी बात नजर आ रही है कि सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये है वो पार्ट QIB के लिए लेकर आए हैं। ये मिनिमम 75 आपको दे देंगे, रिटेल वालों को भाई मैक्सिमम आपको 10% तक ही देंगे। तो इस वजह से समझ आ रहा है कि रिटेल में अप्लाई करना है या HNI में अप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी, कहते हैं रिटेल वालों के लिए यहां पर एक लॉट पड़ेगा आपको 14,904 का, और अगर आप रिटेल से ऊपर जाते हैं तो 14 लॉट्स में अगर आप लगाओगे तो HNI या बिग HNI, ये जो कैटेगरीज होती है ना HNI बिग HNI, इनमें कोई लॉक इन नहीं रहता है, आप उस दिन पर बेच भी सकते हो पार्शली, जो मतलब बिल्कुल रिटेल की तरह ही है, एज सेम एज दैट। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई शेयर होल्डिंग कोटा एज ऑफ नाउ तो 87 है, थोड़ा सा प्री डाइल्यूटेड ऑलरेडी इन्होंने करा हुआ है। चलिए हम आते हैं अब इसके फाइनेंशियल्स पे। बताओ बाबू कितना कमा रहे हो, कितना गवा रहे हो, कुछ हाथ में बचता है या नहीं बचता है। चलिए फुल ईयर, हालांकि यहां पर फुल ईयर आ सकता था, मे बी ऑडिटेड नहीं आया होगा, तो हम यहां पर डिवाइड बाय 3 करके के अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए। एसेट्स 30 करोड़ सीधा डबल 70 करोड़, 137 और 149, मतलब इस साल में एसेट्स में कोई मेजर ग्रोथ नहीं हुई कंपैरेटिव टू लास्ट 3 इयर्स। रेवेन्यू की बात करें 40 करोड़, 40 से सीधा 3 करोड़, बाप रे, 130 करोड़, 200 करोड़ और 215 करोड़। अब देखो यहां पर 215 करोड़ है, बट ये 9 महीने का है, 3 क्वार्टर का, तो ऑन एन एवरेज 70 करोड़ के आसपास चल रहा है, तो पूरे साल में मोटा मोटा 270 280 करोड़ के आसपास कर पाएंगे। अब रेवेन्यू के बाद देखते हैं भाई प्रॉफिट कितना बचा पा रहे हो। कहते 42 करोड़ की जब पहली बार सेल्स करी तो 2 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का प्रॉफिट बना, यानी कि 4% का प्रॉफिट था। अच्छी बात है कि भाई शुरू करा, बट प्रॉफिट में शुरू करा, जहां पर आजकल न्यू एज टेक स्टार्टअप लॉसेस करते हैं। कहते 135 करोड़ पे 16 करोड़ हम लोग कमा पाए थे, 11% का पैट मार्जिन। फिर 200 करोड़ पे 23 करोड़, अभी भी 11% के आसपास पैट मार्जिन है। अब की बार थोड़ा सा बढ़ गया, 29 करोड़, 30 करोड़ हो गया 215 पे, यानी कि 13% का पैट मार्जिन। 4 का 11, 11 का 11, 11 का 13, तो पैट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, विच इज डेफिनेटली अ हेल्दी थिंग। और 30 के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास का, 40-42 करोड़ का प्रॉफिट करने वाले हैं पूरे साल में। फिर कहते हैं रिजर्व्स की बात करें 1.8, ये तो पूरा ही आ गया, जो कैपिटल डाली थी वो प्लस रिजर्व्स आ गए। फिर उसके बाद 24, 47, 56 करोड़ के आसपास का रिजर्व नजर आ रहा है, यानी यहां पर कहीं डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि पिछली बार तो प्रॉफिट अच्छा खासा था। बोरिंग्स उतार दी तो बोरिंग्स 27 करोड़ बढ़ के हो गई 38, बढ़ के हो गई 70, यहां पे बोरिंग्स रिड्यूस करी है, अच्छी बात ये है। ओवरऑल बात करें तो 3 साल पुरानी कंपनी के हिसाब से तो डेफिनेटली हेल्दी नंबर्स नजर आ रहे हैं, जहां पे 4 का 11, 11 का 13% के आसपास का पैट मार्जिन हो गया।
नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 49 डेफिनेटली आईपीओ के बाद ड्रॉप होगा क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी। पैट मार्जिन 11-12 हम लोगों ने कैलकुलेट करा। प्राइस टू बुक वैल्यू 9 टाइम्स थोड़ा सा ज्यादा है। ईपीएस 12 था, अब हो जाएगा 14, फिर उसके बाद पी रेशियो 18, ये हो जाएगा 14। पी 14 के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मतलब कम वैल्यूएशन पे भी लेकर आ सकते थे। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो वो भी समझ लेते हैं। भाई 145 करोड़ कहां कहां जा रहे हैं। Proposing to finance the cost of establishing a new manufacturing unit to expand in production, कहते हैं भाई और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमारे पास काम आ रहा है बट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, जिसमें से 70 करोड़ 71 करोड़ तो हम यहां लगाने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल डेली रोजमर्रा के लिए हम लोग 26 करोड़ लगाने वाले हैं, तो 145 में से ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास यहां लगने वाले हैं। बाकी 40-42 करोड़ हम लोग अपने पास रखेंगे आगे के डेली काम वगैरह के हिसाब से। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आने से पहले हमारे मई मंथ के जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स है वो अभी भी ओपन है। हम लोगों ने यहां पर मई मंथ में सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन करे थे, जहां पर हम लोगों ने मारुति का ऑप्शन कॉल दिया था, आईआरएफसी का पुट ऑप्शन दिया था, दोनों ट्रिपल वगैरह हुए। एशियन पेंट्स ने 50% के आसपास गेन्स वगैरह दिया। इन्फोसिस की कॉल में हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह डेफिनेटली भी आया, तो राइट हम लोगों ने यहां पर काफी सारे ऑप्शन कॉल्स डाले, इक्विटी के स्विंग ट्रेड्स डाले, जहां पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह बना। हमारे पेड मेंबर्स ने भी अर्न किया एक ही प्लान में, जहां पे आपको सारे सेगमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में दिखाया, हम लोगों ने 5-6 स्टॉक शेयर किए थे, अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह बना, तो यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए, एनरोल कीजिए। हमारी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। वापस आते हैं कि भाई यहां पर अब फाइनल वर्डिक्ट क्या बनकर आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितना होगा। नंबर 1 देखिए, छोटा सा आईपीओ तो ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली होगा, बट दूसरी तरफ एक और आईपीओ जो आ रहा है ये उठा रहा है 144 करोड़ और बेलराइज उठा रहा है 2150 करोड़, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा तो इंपैक्ट करने ही वाला है क्योंकि फंड वहां पर ब्लॉक हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, मार्केट अच्छा लग रहा है, स्टेबल है, ब्रेकआउट दे रहा है, 25,000 का लेवल आ गया, डिफेंस स्टॉक्स धमाल मचाकर जा रहे हैं, अब सीज फायर हो गया, कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन नहीं आ रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएस चाइना का हाथ मिला लिया कि भैया चलो ठीक है टैक्स वगैरह नहीं बढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से यहां पर 40 टाइम्स के हिसाब से प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अब क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है तो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, यहां पर रिटेल का कोटा छोटा सा ही है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाए, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। समवट अराउंड 25 to 35% के आसपास लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। अब यहां पर क्योंकि कोटा छोटा है तो मैं मल्टीपल पैन अकाउंट से बोलूंगा, मतलब मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, जो लोग बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में सर जब तक आप बोलते नहीं हो कुत्ते के बिल्ली के अकाउंट से, तो हम लोग डेफिनेटली कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, राइट, ड्राइवर के, मम्मी के, पापा के, चाचा के, दोस्त के, सबके डीमैट अकाउंट से एक एक दो लॉट अप्लाई करने वाले हैं, ताकि हमारे मल्टीपल चांसेस बढ़ जाएं अलॉटमेंट वगैरह के। यहां पर मैं सिम्बा के अकाउंट से भी अप्लाई करने वाला हूं। सिम्बा आओ, इधर आओ, बाबू इधर आओ। तो मैं यहां पर सिम्बा के अकाउंट से भी अप्लाई करने वाला हूं। सिम्बा ऑफिस में है, सिम्बा का भी डीमैट अकाउंट है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, राइट। चलिए वापस आते हैं, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, राइट, वीडियो में पूरा सीरियस नहीं होना है, वीकेंड वगैरह है। तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर आईपीओ एनालिसिस कर लिए बोराना वीव्स वगैरह के, जहां पर मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन बता दिया, लिस्टिंग गेन कितने, मल्टीपल डीमैट अकाउंट वगैरह से अप्लाई कर सकते हो। एंड यस, जैसे हमने हमारे मई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स वगैरह के बारे में बताया, राइट, अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.